हेलो एवरीवन, यूपी डीएलएड में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो काउंसलिंग का जो सेकेंड फेज का राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है कल से ही। 27 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है। इस पर हम आज बात करने वाले हैं कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और कौन कौन से कर सकते हैं। अगर आपने पहले कोई कॉलेज सिलेक्ट किया है और अभी आप दूसरा कोई कॉलेज लेना चाहते हो तो क्या ये पॉसिबल है, किस तरह से होगा, उस पर भी बात करेंगे। अदर स्टेट वाले बच्चों का कब से जो है स्टार्ट होने वाला है उस पर भी बातें होंगी। और इसके साथ साथ जो है आप लोग अगर यूपी से डीएलएड करना चाहते हो, एडमिशन अगर आप ले रहे हो तो आप किस तरह से हमसे जुड़ सकते हो और हमारे थ्रू आप ले सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारी सेफ्टी जो है चीजें दी जाएंगी जिससे आपको कोई इशू ना हो। साथ ही साथ हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। यूपी वाले बच्चे स्कॉलरशिप को लेकर काफी टेंशन में है कि कब तक इसका डेट है, क्या डेट आगे बढ़ सकता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया जाना है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को यूपी डीएलएड से रिलेटेड क्लासेस दी जाएंगी। जो यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 का क्लास होगा, जो हमारा 6 बजे लाइव क्लास होने वाला है वही रहेगा। उसमें हम लोग जो है आप लोग को डिटेल से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे और इसके साथ साथ आपको नोट्स हमारे ऐप पर, कैटलेसोनी ऐप पर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में आप लोगों को जो पीडीएफ रहेगा वो भी आप लोग को हमारे ऐप पर प्रोवाइड किया जाएगा और हमारे टेलीग्राम पर। तो कैटलेसोनी डीएलएड जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जरूर जुड़ जाइएगा ताकि वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको मिलता रहे। चलिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बता दूं तो यूपी डीएलएड में अभी जो चल रहा है मामला उसको समझो। आज कल 27 था, आज 28 है। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ चॉइस फिलिंग अप टू 3,25,769 रैंक स्टेट कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली पेड देयर अलॉटमेंट। स्टेट कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पे आपको क्लियरली बताया जा रहा है यूपी स्टेट वाले बच्चों के, यूपी वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पे अदर स्टेट वाले बच्चों का अभी नहीं हो रहा है। तो जो बच्चे पहले अगर कोई कॉलेज सिलेक्ट किए थे और अब उनको लग रहा है कि नहीं ये कॉलेज तो हमें नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। हाँ, यही होगा कि जो 5,000 आपका अलॉटमेंट फीस था वो आपको फिर से डालना होगा और फिर से होगा, वो 5,000 आपका डूब जाएगा। लेकिन बाकी सारा प्रोसेस आप उस तरह से कर सकते हो, ये भी चीजें आपको बता दूं मैं। अब अगर आप यूपी से जो है डीएलएड करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मिर्जापुर में सबसे ज्यादा हमारे थ्रू बच्चे जा रहे हैं। मिर्जापुर, जौनपुर ये एरिया है। तो मिर्जापुर में जो है सीट और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, 55 सीट्स एक्सटेंड हुआ है। तो मिर्जापुर में आ सकते हो, लेकिन यही है यहाँ का फीस थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा। हॉस्टल जरूर दिया जाएगा इसमें और बाकी जो सेफ्टी हम आपको प्रॉमिस करते हैं वो आपको मिलेगा। कॉलेज भी आपको पूरी तरीके से जो है सिक्योरिटी देगी, कॉलेज की तरफ से भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इसमें दी जाती है। तो मिर्जापुर है, आपका जौनपुर है, जौनपुर में भी आप चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसमें यही है कि इसमें हॉस्टल आपको नहीं मिलता है। मैं फीस एकदम लिखते जा रही हूँ, जिसको जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ जुड़ सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया है एनसीटी से अप्रूव्ड, साथ साथ में आपका काउंसलिंग प्रोसेस में जो है इसका नाम होना, ये सब कुछ हम चेक करके बैठे हैं। तो इस तरह का जो गड़बड़ी या धोखा आपके साथ होता है वो तो नहीं होगा, ये फॉर श्योर है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो है मैनपुरी है, मैनपुरी में कर सकते हो। जिनको फीस का इशू है वो मैनपुरी में जा सकते हैं, 55,000 है। यहां पर भी आपको हॉस्टल, फूड, ये सारी चीजें जो है दी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो आप लोगों का जो है फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, वहां पर भी है। यहाँ पे आपका जो फीस है वो 55,000 है और यहाँ भी आपको हॉस्टल दिया जाएगा। हम ट्राई यही कर रहे हैं कि हम हमारे थ्रू जितने भी बच्चे जाए हॉस्टल मिले उन्हें, ताकि इधर उधर भटकना ना हो। फिर उसके बाद से आपका अकबरपुर है, अकबरपुर में भी आप जा सकते हो। अकबरपुर का जो फीस है 50,000 है। तो ये चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है एटा है, एटा में जो है आप लोगों का फीस 45,000 है। तो सारा फीस मैं आप लोगों को बता भी दे रही हूँ। यहाँ भी हॉस्टल मिलेगा आप लोगों को, जहाँ हॉस्टल है वहां पे मैं लिख दे रही हूँ। 2 जगहों पे हॉस्टल नहीं है, जौनपुर एंड अकबरपुर में। द रेस्ट ऑफ जगह आप लोगों को हॉस्टल मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमें कॉल करना है, मैसेज करना है इस नंबर पे 7320001907 पर। इस पर आप लोग को कॉल मैसेज करना है। काजल मैम मिलेंगी। मिर्जापुर के लिए बहुत ज्यादा डिमांड था तो मैं बता दूं मिर्जापुर में 55 सीट्स और हमें मिला है। इसमें आप लोग का हो सकता है, हमने जितना सीट पहले लिया था वो सारा बुक हो चुका था, इसीलिए हम मिर्जापुर को हटा चुके थे। लेकिन अभी 55 सीट्स और मिल चुका है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो मिर्जापुर के लिए
जो भी बच्चे हैं। आप लोग देख ही रहोगे कि 2-3 जो हम वीडियोस और सारी चीज ला रहे थे, उसमें मिर्जापुर हमने बता दिया था कि भाई ये फुल हो गया है, अब वहां सीट नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है फिर से 55 सीट्स हमने वहां पे लिया है, ताकि क्योंकि बिहार से हमारे पास बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को वहां जाने में इजी रहेगा। और दूसरी एक अच्छी चीज हम ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे थ्रू बच्चे जा रहे हैं उनका हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, और उसमें आपको कॉलेज के से जो कांटेक्ट करने वाला पर्सन रहेगा वो उनका एक नंबर रहेगा, ताकि आप उनसे जुड़े रहे और आप लोग एक दूसरे के साथ भी शेयर करते रहे, जब साथ में जाना हो या किस तरह से प्रोसेस करना है, या आप अपना डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पर मिर्जापुर का एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप, जौनपुर का एक व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनाया जा रहा है, और ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जो जो जा रहे हैं सबका नाम जो है रहेगा। एटा का भी बन रहा है, जहां पे बच्चे ज्यादा जा रहे हैं उन्हीं का हम बना पाएंगे। देखो ये सारी चीजें दूर जरूर है, लेकिन एक जरूर बात है कि जहां भी जा रहे हो वहां पे सारा हम लोग पूरा अच्छे से क्लैरिटी रख रहे हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम आगे जाके आपको ना हो। जो चीज आपको बताया जा रही है, जो फीस आपको बताया जा रहा है, ये पूरे 2 साल का फीस है। इसमें आपका एग्जामिनेशन से लेके प्रैक्टिकल सभी फीस इंक्लूड है। हाँ, अगर आपका बैक लगता है तो उस समय फिर आपको एग्जामिनेशन फीस देना पड़ेगा। ये एकदम क्लियर बातें मैं बता दूं कि जब आपका बैक नहीं लगा है और जब एग्जामिनेशन होता है और आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आपको 1 रुपए नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका बैक लगता है, यानी कि आप दोबारा फिर से एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसमें आपका फीस लगेगा। ये चीज एकदम क्लियर रखेंगे हम। तो ये जो है आप लोगों का पूरे 2 साल का फीस है, और इसमें सारी चीजें जो है इंक्लूड है। आप इंक्लूड इसमें चीजें आपको मिलेंगी और यहाँ पर आप कर सकते हो। तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सीट काफी रन खत्म हो रहा है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं स्कॉलरशिप को लेकर कि क्या स्कॉलरशिप का डेट बढ़ रहा है। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि मंडे तक पता चल जाएगा कि स्कॉलरशिप का डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं। 2 प्रॉब्लम जो है स्कॉलरशिप को लेकर आ रही है। ओबीसी कैटेगरी वाले जो भी बच्चे यूपी के हैं और फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं, तो ओबीसी बच्चों के लिए 30 जनवरी तक का जो है लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। ठीक, अभी भी है 30 जनवरी तक का। एससी एसटी बच्चों के लिए अगर हम बात करते हैं तो इनका 31 मार्च तक का है फॉर्म भरने का डेट स्कॉलरशिप का। तो इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी सर्वर इशू चल रहा है तो ये बाद में भी भर सकते हैं। और जो जैसे ये 30 जनवरी को जो भरेंगे इनका पैसा जो है 20 मार्च तक ही आएगा, और जो ये 31 मार्च तक भर रहे हैं इनका पैसा जून में आता है। ठीक, अब बात हो रही है जनरल कैटेगरी और माइनॉरिटी की। इन लोगों का बढ़ा है कि नहीं, तो नहीं, इनका डेट अभी बढ़ा हुआ नहीं आ रहा है और कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे इंफॉर्मेशन आएगा हम आपको बताएंगे। और जहां तक मैंने बताया था कि डेट आगे बढ़ सकता है क्योंकि सर्वर सही से काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे यही रीजन है कि आपको डेट आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। और जब अगर ओबीसी का डेट आगे बढ़ाया जाएगा तो जनरल कैटेगरी का भी डेट वहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल के यही इंफॉर्मेशन है कि डेट आगे नहीं बढ़ रहा है, अभी मुझे यही बताया जा रहा है। अभी हम लोग जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं उसमें यही है, लेकिन ये क्लियर जो है 1 से 2 दिन में किया जाएगा। साइट अभी भी सही से काम नहीं कर रहा है तो ओबीसी के बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे। लेकिन मैं ये बता दूं, बहुत सारे बच्चे जैसे कि सुबह में 5 बजे 6 बजे उठ करके फॉर्म भर रहे हैं, उनका भरा जा रहा है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये दिन में ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज मॉर्निंग में 5 to 7 के बीच में आप ट्राई करो, उस समय आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों का फॉर्म फिलअप हो भी गया है, इसलिए भी बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए यूपी डीएलएड से रिलेटेड है। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर है। और जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, हमारा मेन प्रायोरिटी यही रहेगा कि हम आपको वो सारा प्रोटेक्शन दे सके जो आपको अदर स्टेट में जाकर के प्रॉब्लम होती है, खास करके बिहार, झारखंड, उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए। तो बिल्कुल हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो चीजें आपको मिले। चलिए फिर मिलूंगी और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हम आपको देते रहेंगे। क्लासेस आप लोगों का जो है वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से 6 बजे का टाइमिंग क्लासेस का रहेगा। तो बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा ताकि वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन, सारी क्लासेस जो है प्रोवाइड की जाए। टाइम टेबल बहुत जल्दी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो टेलीग्राम से आप टाइम टेबल ले सकते हो कि कैसे क्लासेस आप लोग का जो है लिया जाएगा, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। टेक केयर एवरीवन, फिर मिलती हूँ मैं आपसे।